संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब का 300वां वर्ष चल रहा है। उनके जन्म को 300 वर्ष हो गए हैं। उनकी रहस्यपूर्ण चिट्ठी नामक जो कृति है उसके संबंध में अपन को चर्चा करनी है। ये पूरा शिविर पंडित टोडरमल जी के लिए ही समर्पित है और उनका जो प्रमुख ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक है वो सम्यक ज्ञान चंद्रिका है। उसको तो हमारे सारे विद्यार्थियों ने बांट लिया है। उनको क्लास में लेना है। कई 20-25 विद्वान हमारे विद्यार्थी हैं, लेकिन वो आपके लिए तो बड़े बड़े विद्वान हैं, उनने बांट लिया है। और इसलिए फिर मैंने सोचा कि अपन इस रहस्यपूर्ण चिट्ठी की चर्चा करें। ये उनकी सबसे पहली रचना है जो उन्होंने शास्त्र के रूप में नहीं लिखी थी। कुछ मोक्षु भाइयों के प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने लिखा था पत्र। उस जमाने में पत्रों को चिट्ठी कहा जाता था, इसलिए ये रहस्य बहुत रहस्यों का उद्घाटन करने वाली होने से इसे रहस्यपूर्ण कहते हैं और इसे रहस्यपूर्ण चिट्ठी। हम पत्र लिखते हैं तो हमको ये भरोसा नहीं होता है कि हम जिसको पत्र लिख रहे हैं वो भी उसे आद्योपांत पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। जिन लोगों को लंबे लंबे पत्र लिखने की आदत होती है उनको हम समझाते हैं, पत्र लेखन की कला जब सिखाते हैं तब उनको ये ट्रेनिंग देते हैं कि पत्र का सबसे बड़ा गुण संक्षिप्त होना है। ये मैंने अपनी 8 वर्ष की उम्र में पढ़ा था, क्योंकि लंबे लंबे पत्र कोई पढ़ता नहीं। और ये तो 11 पेज का पत्र है टोडरमल जी साहब का। सबको चिंता होती है कि संक्षेप में अपनी बात लिखो, क्योंकि जिसको लिखा जा रहा है वो भी इसे पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा इसका पक्का भरोसा किसी को नहीं होता था। और आज ये पत्र समय सार जैसे ग्रंथादिराजों के साथ सभा की गद्दी पर रखा जाता है और हजारों बार पढ़ा गया है। प्रवचन में ऐसा समय सार पढ़ा जाता है। जैसे पूज्य गुरुदेव श्री ने समय सार पर 19 बार प्रवचन सभा में किए, ऐसी रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर भी 19 बार नहीं तो 2-4 बार तो किए ही होंगे। मेरे कहने का अर्थ ये है कि उनका ये हमारा पत्र, हमारा शास्त्र भी चिट्ठी नहीं बन पाता है और उनकी चिट्ठी एक शास्त्र बन गया। ये उनकी सबसे पहली कृति है। जो और कृतियां उनकी प्राप्त होती हैं वो विक्रम संवत 1818 के बाद की प्राप्त होती है। सम्यक ज्ञान चंद्रिका भी उसके बाद की है और मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी उसके बाद का है। और ये 1811 में लिखी गई। इस तरह से समझ लीजिए कि 7 साल पहले की कृति है, जब वो शास्त्र लिखने की मूड में नहीं आए थे। तब वे ऐसे नहीं बने थे कि मैं कोई किताब शास्त्र लिखूं, लेकिन इतने विद्वान, इतनी प्रसिद्धि तो उनकी हो ही गई थी कि मुल्तान जैसे दूरवर्ती नगर वाले लोग भी अपने प्रश्नों का समाधान जयपुर से पंडित टोडरमल जी से चाहते थे। आप जानते हैं मुल्तान में क्या है? मुल्तान एक गांव का नाम है जो अभी पाकिस्तान में है, लाहौर के निकट है। वहाँ कुछ जैनी भाई, मोक्षु भाई रहते थे और उनमें गहरी तत्व चर्चा चलती थी। उनकी सभा में जो चर्चा चलती थी उसमें जो प्रश्नोत्तर होते थे
जिन प्रश्नों का समाधान वो सब लोग मिलकर के भी नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने उन प्रश्नों को पंडित टोडरमल जी के पास भिजवाया था। डायरेक्ट उनका परिचय टोडरमल जी से नहीं था। उनकी टोडरमल जी की यशस कीर्ति से वो परिचित थे, उनकी मूर्ति से परिचित नहीं थे, उन्हें देखा नहीं था। तो उन्होंने अपने कुछ ही व्यापारी के पास जहानाबाद में वो पत्र भिजवाया और फिर उनके माध्यम से टोडरमल जी के पास आया। अब आज का जैसा जमाना नहीं है कि हम कोई बात 1 मिनट लिखें तो 1 सेकंड के भीतर वो अमेरिका में पहुंच जाती है, सारे विश्व के कोने कोने में पहुंच जाती है। उस वक्त एक गांव से दूसरे गांव में पत्र को भेजना बहुत भारी पड़ता था। डाकखाने भी नहीं थे, पोस्टमैन ले जाएगा, खुद अपना आदमी भेजना पड़ता था। कितना कठिन काम था। टोडरमल जी ने खुद धवलादि ग्रंथों को प्राप्ति के लिए जयपुर से सुदूर दक्षिण भारत मूल बद्री तक के उधर वहां पर 7 आदमियों को भेजा था। उनका सारा खर्चा वर्चे की व्यवस्था टोडरमल जी ने खुद की थी और लोग महीनों में पहुंचे, महीनों में वापस आए। एक भाई कालू राम नाम था उनका, वो रास्ते में ही डेथ हो गई और फिर भी उनको वो ग्रंथ पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाया, क्योंकि वो भट्टारक लोग थे जिनके कब्जे में वो थे, वो खुद भी थे और ज्योतिषी थे। तो उनने अपना ज्योतिष से देखकर निर्णय किया कि जयपुर में बहुत बड़ा उपद्रव होने वाला है, इसलिए वहां पर एक ग्रंथ पहुंचेंगे तो सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्हें देने के लिए मना कर दिया। उनकी प्रतिलिपि भी इतनी आसान नहीं थी, आज जैसी फोटो कॉपी करा ली फटाफट दे दी, तो उन्होंने उनको नहीं दिए। लेकिन टोडरमल जी ने इतना प्रयास किया था, यानी खुद भी तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए कैसा कैसा प्रयास उन्होंने किया और उनसे भी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए लोग आते थे। उन्हीं के एक साथी थे ब्रह्मचारी राजमल जी, साधर्मी भाई ब्रह्मचारी राजमल जी। टोडरमल जी ब्रह्मचारी नहीं थे, उनकी पत्नी थी, बाल बच्चे थे, और वो ब्रह्मचारी राजमल जी कहीं दूर के थे, लेकिन टोडरमल जी का नाम सुनकर के वो जयपुर में आए कि उनसे कुछ भी चर्चा करें। फिर टोडरमल जी जयपुर में नहीं मिले, तो वो यहाँ से आगरा चले गए, तो भुजरदास जी से मिले। फिर आगरा से लौट के फिर दोबारा टोडरमल जी से मिलने आए कि अब टोडरमल जी जयपुर में आ गए होंगे। तब भी टोडरमल जी जयपुर में नहीं थे, तो वे यहाँ से उदयपुर चले गए। कासलीवाल जी, दौलतराम जी कासलीवाल थे ना, 3 पुराणों की वचन का करने वाले, उनसे मिलने के लिए। फिर वहाँ कुछ दिनों रहे, अपनी चर्चा की, फिर टोडरमल जी से मिलने जयपुर आए। समझो कैसी कैसी जिज्ञासा लोगों को टोडरमल जी से मिलने की होती थी। पता चला कि टोडरमल जी तो यहाँ से 150 मील, करीब 250 किलोमीटर दूर एक सिंघाना नामक गांव में हैं और वे अपनी आजीविका के लिए वहाँ गए हैं। एक नीलापति साहू के साहूकार है, साधर्मी भाई, उसके यहाँ वे सर्विस करते थे, समझो मुनि थे आजीविका के लिए। उनको इस स्थिति में वहाँ जाना पड़ा था और इतने विद्वान थे। ये भी बहुत गंभीरता से विचार करने की बात है कि जहाँ एक और तो उनके पास मुल्तान से प्रश्न आवे, पंडित राजमल जी जैसे लोग ब्रह्मचारी और उनसे मिलने के लिए सैकड़ों मील चल चल करके पैदल यहाँ आए, और दूसरे उनको अपनी आजीविका के लिए जयपुर में कोई काम नहीं मिला। उस जमाने में 150 मील माने 250 किलोमीटर दूर आजीविका के लिए जाना कोई साधारण बात नहीं थी। अमेरिका जैसा जाना था, तो गए होंगे तो 6 दिन लगे होंगे, पैदल गए होंगे, बैलगाड़ी से गए होंगे, घोड़े से गए, कैसे गए होंगे,
लेकिन दिन में 10, 20, 50 माइल से ज्यादा चल नहीं सकते हैं, तो उनको वहां पर डेरा डालना पड़ा होगा। फिर ऐसे बदल बदल के गए। वो फिर तीसरी बार वो सिंघाना नगर पहुंचे वो ब्रह्मचारी राजमल जी, और वहां उनके जितने प्रश्न थे उनने वो सब टोडरमल जी से किए। उनकी एक छोटी सी किताब है, उसका नाम है जीवन पत्रिका, मानो वो उनकी आत्मकथा है एक तरीके से। उस जीवन पत्रिका में वो लिखते हैं कि मैंने 20 प्रश्न उनसे किए और वे सब प्रश्नों के उत्तर एक गोमट सार नामक ग्रंथ की साक्षी से देते थे। तो उनका ये ज्ञान देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ, और वो उनके ही होके रह गए, वे वहीं रह गए। और उनने वहां से उनसे निवेदन किया कि आपको इतना बढ़िया ज्ञान हुआ है गोमट सार का, तो आप इसकी टीका करें। पर वो लिखते हैं कि उन्होंने हमारा आग्रह मानकर वो टीका लिखी, तो वो इतनी रुचि वाले थे कि दिन भर तो काम करते थे और रात में जो लिखते होंगे तो वे लिखते गए और हम बांचते गए। ये शब्द जो लिखा है इसमें कितना महत्व है, कितनी जिज्ञासा कि आज जो उनने लिखा उसको मैं कल पढ़ लूंगा, इतना धैर्य नहीं था उनको ब्रह्मचारी राजमल जी का। तो उनके कितना भगत थे कि वे लिखते गए, एक पेज लिख ले में तो उठा के ऐसा रखें तो आप वे हाथ में ले लें, रखने नहीं दे ऊपर। वे लिखते गए और हम बांचते गए। वो ब्रह्मचारी थे, वे वृत्ति थे और अवृत्ति थे और विद्वान थे और गृहस्थ थे और बाल बच्चा वाले थे और नौकरी करते थे मुनीमी की। एक मुनीम के पास एक वृत्ति ब्रह्मचारी, उनकी ऐसी सेवा में कि टोडरमल जी को कागज नहीं उठाना पड़े। एक कागज है तो वो देवें तो उठा के रख देवें, और दूसरा कागज उठा के उनके हाथ में देवें, पेन कागज सब व्यवस्था। ऐसे उनके बन के राजमल जी टोडरमल जी के पास रहे। वो राजमल जी साहब की 2 चिट्ठियां मिलती हैं, इनकी चिट्ठी और 2 चिट्ठियां उनकी मिलती हैं। एक चिट्ठी तो वो है कि जब इंद्रध्वज में विधान यहाँ हुआ था, जिसके हेड टोडरमल जी थे, उसकी पत्रिका उनने लिखी थी अपने हाथ से। कई पत्रिकाएं लिखी थी और किन किन गांवों को भेजी थी, उन गांवों के नाम भी उनने अपनी उस चिट्ठी में लिखी हैं। तो उसमें औरंगाबाद जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र को भी वो पत्रिका भेजी थी। हर जगह आदमी को साथ में भेजनी पड़ती थी। बांसौदा, बुंदेलखंड के कई गांव, इधर उदयपुर की तरफ, उदयपुर इस एरिए के गांव, चारों तरफ उन गांवों के नाम मैं अभी आपको सुनाऊंगा इसमें जो लिखे हैं। तो वो सब जगह उन्होंने वो भेजी, तो उसको बोलते इंद्रध्वज विधान पत्रिका। उसमें भी टोडरमल जी की बहुत महिमा गाई गई है। और दूसरी उनकी जीवन पत्रिका, जीवन पत्रिका माने उनने आत्मकथा। तो उनने उसमें ये सब बात लिखा कि हम उन्हीं के पास रह गए, उनसे आग्रह किया और वे लिखते गए और हम बांचते गए। फिर उनको नहीं लगा अच्छा, वे जयपुर आए। कौन? ब्रह्मचारी साधर्मी भाई राजमल जी। राजमल जी 2 हैं, एक पांडे राजमल जी जिन्हें वो कलश टीका लिखी है, और दूसरे साधर्मी ब्रह्मचारी भाई राजमल जी जो टोडरमल जी के अनन्य सहयोगी थे। ये राजमल जी ने दूसरी अपनी जीवन पत्रिका लिखी। तो उसमें ये लिखा कि मैं टोडरमल जी को तलाशते तलाशते आया और फिर मेरी विद्वानों की तलाश बंद हो गई, और वे फिर सारे जीवन भर जब तक टोडरमल जी जिंदा रहे उन्हीं के साथ रहे। और जब टोडरमल जी का निधन हो गया तो फिर वो बुंदेलखंड तरफ चले गए। उनके बहुत शिष्य
उधर चले गए। इसकी वजह से बुंदेलखंड में जो 13 पंथ दिखाई देता है वो आज वो टोडरमल जी के उन शिष्यों के कारण हैं। तो सब अधिकांश ब्रह्मचारी थे, विद्वान थे और जयपुर को सुरक्षित नहीं समझकर वे उस एरिए की तरफ चले गए थे। तो ये पंडित टोडरमल जी ने उन लोगों के नाम से जो चिट्ठी लिखी थी, उनके जो प्रश्न थे, इसमें न केवल उस गहरा तत्व ज्ञान, गहरे तत्व ज्ञान की चर्चा तो अपन करेंगे ही, क्योंकि 10 दिन अपन को इसका चर्चा है। एक चिट्ठी पढ़ने में अपन को 10 दिन लगेंगे। अरे चिट्ठी पढ़ना भी साधारण बात नहीं है। आप जानते हैं तो शादी की लग्न पत्रिका जाती है, वो तो ब्राह्मण पंडित लिखता है, उसके साथ एक चिट्ठी जाती है। तो वो चिट्ठी जाती थी, वो सब जगह जाती थी। तो हमारे गांव में, जहाँ हम पैदा हुए ना, उस गांव में उस चिट्ठी के पढ़ने के स्पेशलिस्ट हमारे पिताजी थे। तो गांव में कोई लग्न पत्रिका आती थी तो जिस जगह पांडव ब्राह्मण पंडित को बुलाया जाता था लग्न पत्रिका पढ़ने के लिए, ऐसे हमारे पिताजी को बुलाया जाता था उस दूसरी चिट्ठी को पढ़ने के लिए। चिट्ठी पढ़ने का कितना महत्व होगा आप सोचिए। हम मुरैना विद्यालय में पढ़ते थे, शास्त्री फाइनल में थे, न्यायाधीश करने वाले थे, पंडित थे। अपने गांव में जाते थे तो बहुत चर्चा चलती थी कि ये पंडित बन गए हैं, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए। एक दिन पिताजी घर पर नहीं थे तो वे लोग जो पत्रिका पढ़नी थी तो कहा, शास्त्री जी आप पढ़ दीजिए। पढ़ देंगे, चिट्ठी पढ़ने में क्या। यद्यपि हाथ की लिखी चिट्ठियां आती थी ना, तो उनको पढ़ना इतना आसान नहीं था। हम गए और हमने चिट्ठी पढ़ी तो वो लोग वो संतोष नहीं हुआ, हम फेल हो गए। पहली दफे सभा में किसी में हमने सब पढ़ा और उसमें हम फेल हो गए। इतने में पिताजी आ गए, आओ साहब, और उन्होंने हमारे मुंह पे ही उनसे कहा कि तुम्हारे बेटे से पढ़वाई, ये शास्त्री कहते हो तो पंडित बन गया है, ये तो कोई चिट्ठी भी नहीं पढ़ना जानता है। हम क्या बोलते, बोलिए। हमारी उम्र 13-14 वर्ष की थी, तो हम चुपचाप सुनिए, सब लोग वो बोलने वाले थे। पिताजी से पढ़वाई दोबारा वही चिट्ठी। तो पिताजी ने चिट्ठी पढ़ी लंबी चौड़ी और हाथ से, और लोगों ने खूब तालियां पीटी और बहुत खुशी हुई। जब हम घर आए तो हमने पिताजी से कहा कि ये चिट्ठी आपने कैसी पढ़ी, ये आप इतना नाम बोल रहे थे, वो नाम उस चिट्ठी में लिखे थे, मैंने तो पढ़ी थी, उसमें तो किसी का नाम नहीं था, तो तुमने ये नाम कैसे बोले। तो उन्होंने कहा कि देखो उस चिट्ठी में एक दोहा लिखा था। क्या लिखा था कि चिट्ठी बाचत के समय जो जन बैठे हों, जो लोग बैठे हों, चिट्ठी पढ़ो तुम, और जो लोग बैठे हों तो है जोहार उन सबन को, उन सबको मेरी जोहार कहना। जो जी लायक हों, जो जिसे योग बड़े हों तो प्रणाम कहना, छोटे हों तो आशीर्वाद कहना। क्या एक पत्र लिखा है। तो जितने लोग बैठे थे मैंने उन सबके नाम बोल दिए, फलाने सेठ जी, फलाने सेठ जी, फलाने माते, फलाने माते, सब खुश हो गए। उस चिट्ठी में हमारा नाम लिखा है। पुराने जमाने में व्यक्ति व्यक्ति को चिट्ठियां नहीं लिखता था, समाज समाज को चिट्ठियां लिखता था। वहाँ की समाज की तरफ से वो पत्र लिखा जाता था। लग्न पत्रिका तो व्यक्ति की तरफ से आती थी, लड़की के पिता की तरफ से, और उसके नाम आती थी लड़के के पिता के नाम। लेकिन वो चिट्ठी वहाँ की समाज लिखती थी और यहाँ की समाज को लिखती थी। अब सबके नाम तो जानते नहीं कौन है कौन नहीं। तो ऐसा एक दोहा लिखा जाता था और पिताजी उसको पढ़ते थे, तो जो जो बैठे होते थे उसे देख करके सब नाम बोल देते थे। तब उस दिन हमारी समझ में आया कि चिट्ठियां कैसी पढ़ी जाती हैं, शास्त्र कैसे पढ़े जाते हैं। परमाना एक बात नहीं है,
हम जाते थे तो मंदिर में शास्त्र पढ़ते थे, प्रवचन करते थे, शास्त्री में पढ़ते थे और गांव में जाते थे तो जितने भी घर थे 8-10 घर थे और लोग बैठते थे 5-7-10 हम प्रवचन करते थे। हमारी माँ भी बैठती थी तो हम देखते बहुत कम थे, ऊपर को मुँह करके बोलते रहते थे 1 घंटे तक जैसे प्रवचन करते हैं ना। तो हमसे माँ बोली कि बेटा थोड़ा शास्त्र भी पढ़ा करे, या तो ये गप्पे क्यों मारते हो। तुम कितने ही बड़े हो, माँ तो तुम्हारी माँ ही है ना, पिता तो तुम्हारे पिता ही है ना, उन्हें तो सब कुछ कहने का अधिकार है ना। तो मैंने कहा नहीं, हम शास्त्र की बातें बोलते हैं सब। तो ये सब बातें शास्त्र में लिखी जैसी तुम बोलते हो, तो सब शास्त्र में लिखी। मैं कहा हाँ शास्त्र में लिखी क्या, तो फिर तुम पढ़ते। अरे भैया तुमने हमें पढ़ने भेजा है, 5 साल से पढ़ रहे हैं, तो मेरे भी सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं, हमें सब पता याद है, तो हम क्यों देखेंगे। तो ऐसी स्थिति उस वक्त थी। मेरे कहने का अर्थ यह है कि टोडरमल जी साहब के पास वो जो चिट्ठी आई और उसके उत्तर में जो चिट्ठी टोडरमल जी ने लिखी, उसमें अकेला तत्व ज्ञान तो सीखने के लिए बहुत है ही, जिसकी चर्चा अपने अगले 10 दिनों में करने वाले हैं, लेकिन उसमें सामाजिक व्यवहार विद्वानों का विद्वानों के साथ कैसा होना चाहिए। पंडितम देखवा, पंडित को देखकर और कुत्ते जैसे भौंकते हैं, स्वानवत गुरगुराए थे। ऐसी जो स्थिति है उन लोगों को कुछ सीखने लायक इसमें है। वो चिट्ठी की पहली पंक्तियां हम पढ़ते हैं। सिद्ध श्री मुल्तान नगर महासुभिस्तान में साधर्मी भाई अनेक उपमा योग्य अध्यात्म रस रोचक भाई श्री खानचंद जी, गंगाधर जी, श्रीपाल जी, सिद्धार्थ दास जी और अन्य सर्व साधर्मी योग लिखी टोडरमल जी के श्री प्रमुख विनय शब्द अवधारण करना। देखिए ये पत्र लिखा, इससे इसमें कहता है ना कि उन्होंने उन व्यक्तियों को, जिन व्यक्तियों के नाम, जिन चिट्ठी लिखने वाले थे, तो उन्होंने सबके नाम लिखे थे, प्रमुख जो तत्व के अभ्यासी होते हैं उनके, तो वो नाम इसमें आ गए। खानचंद जी, गंगाधर जी, श्रीपाल जी, सिद्धार्थ दास जी, ये नाम इसमें आ गए। तो इनके नाम उन्होंने वो चिट्ठी लिखी, तो एक परिवार के लिए, एक व्यक्ति के लिए तो नहीं थी ना। और अन्य साधन में भाई उनके विशेषण लगाते थे पहले, जैसे मुल्तान साधन में भाई अनेक उपमा योग्य। आप तो अनेक उपमाओं के, उन्हें जानते नहीं थे, कभी देखा नहीं था, चिट्ठी भी पहली दफे आई थी, फिर भी कहते हैं कि आपको अनेक उपमाएं दी जा सकती हैं, अनेक उपमा योग्य, आपसे को अनेक उपमाएं दी जा सकती हैं। फिर एक दी उनने अध्यात्म रस रोचक। उनके पत्र को पढ़कर, जिस पत्र में उन्हें अध्यात्म रस रोचक लिखा, तो उस पत्र में जो अध्यात्म की चर्चा थी ना, उससे उनने समझ लिया कि इस सभा में कई लोग अध्यात्म रस की रुचि वाले हैं, और जिनने पत्र लिखा है वे उनमें प्रमुख हैं, इसलिए उनके नाम लिखे और उनको अध्यात्म रस रोचक ये उपाधि दी। देखो पंडित आचार्य अमृतचंद्राचार्य ने स्वयं को एक उपाधि दी थी, अपने अनेक उपाधियां मिलती है समाज देती है, और उन्होंने क्या लिखा था, स्वयं को एक उपाधि दी थी और उसमें ये लिखा था कि मैं तो वो है, वो बात नहीं, उन्होंने अध्यात्म रस का रसिया, ऐसा कोई एक शब्द है जो अमृतचंद्राचार्य ने अपने एक श्लोक में स्वयं के लिए लिखा है। हाँ वो ऐसा ही है,
स्वरूप गुप्त। हाँ, स्वरूप गुप्त। मैं स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र का कुछ भी कर्तव्य नहीं है इसमें। स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र का कुछ भी कर्तव्य नहीं है कि नहीं साहब आपका नाम लिखा है और हमने आपको इसे लिखते देखा है। उस वक्त जो सामने लोग होंगे वे तो कह सकते थे ना कि वो जो लिखने वाला था वो स्वरूप गुप्त नहीं था, वो लिखने के स्वभाव वाला था। और जो सातवें गुणस्थान में शुद्धोपयोग में होता है वो स्वरूप गुप्त है। और मैं तो स्वरूप गुप्त हूँ, मेरा इसमें कोई अपनत्व नहीं है, मेरा इसमें कोई अपनत्व नहीं है, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। तो स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र सूर्य का कुछ भी कर्तव्य नहीं है। तो अमृत चंद्र ने अपने लिए स्वरूप गुप्त ये उपाधि दी थी। आज तो यदि कोई आदमी ऐसा कहे कि भाई अपने को आत्मानुभवी कह दे रहे, स्वरूप गुप्त कह दे रहे, कह दो जी अपने को समझ नहीं मानता, ऐसा करता है ऐसा करता है, उसकी बुराई शुरू हो जाती है। यह उपाधि उन्हें किसी दूसरे ने नहीं दी थी। पंडित जी वो कहते हैं कि अध्यात्म रस रोचक, अध्यात्म रस के रुचि वाले हैं, क्योंकि यदि अध्यात्म रस की रुचि नहीं होती उन लोगों में तो जैसे प्रश्न उनने लिखे हैं उन वैसे प्रश्नों को वहां से इतनी दूर तक आदमी भेज कर, पत्र भेज कर जवाब भेजना इतना आसान काम नहीं था कि आपने 1 मिनट में फटाफट लिख दिया। वे लोग इतने अध्यात्म रुचि वाले थे और उनने आपस में पहले बहुत चर्चा की होगी, उसको समझने के लिए बहुत चर्चा की हुई। कोई आत्मानुभव में प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष होता है, ऐसे प्रश्न उन्होंने पूछे थे उनसे आत्मानुभव संबंधी। तो वे सब आत्मा की रुचि वाले लोग थे। इतनी कहा मुल्तान नगर में कितनी दूर, मुल्तान नगर में जो मंदिर था बहुत बढ़िया। यद्यपि वो तो आज पाकिस्तान में है, उस वक्त तो हिंदुस्तान में ही था, लेकिन मुस्लिम एरिया तो था ही। गया इसलिए गया वो पाकिस्तान में है उधर, तो वो वहाँ पर जैनियों की 100-125 घर थे। और अपने यहाँ के एक पंडित थे अजीत कुमार जी, जो जैन गजट के संपादक रहे, वे वहाँ पर रहते थे। ख्याल में है ना। वो जो पत्र टोडरमल जी ने लिखा था उनकी सभा में रखा था, बांध के शास्त्र में रख दिया था हमने, और शास्त्र भंडार में। और जब भी मुल्तान वाले लोग वहाँ पाकिस्तान में चला गया और छोड़कर इधर आए तो वो भी बहुत एक आश्चर्य की बात है। उनके मंदिर में सैकड़ों मूर्तियां थी, वो पीतल की थी, मतलब सप्त धातु की थी, और इतनी थी, और 100-200 वो सारी मूर्तियां वो इधर लाए, सारा शास्त्र भंडार इधर लाए, जयपुर लाए। और वो प्लेन, उनको एक प्लेन मिला था कि तुम इसमें से भाग जा सकते हो। तो उनको आदमियों को बैठना था और सामान भी उनको रखना था। तो वो सामान, उनके घरों का भी तो बहुत सामान होगा ना, सबसे संपन्न थे, तो मकान तो ला नहीं सकते थे, लेकिन सोना चांदी वो सब घर की चीजें तो कीमती होती ही है ना। तो ये मूर्तियां रखी तो वजन हो गया, तो वो सामान रखने को नहीं, तो अपने घर का सामान छोड़े आए। जो महत्वपूर्ण चीज, अच्छा फर्नीचर था, ये था, होता है ना सब, वो सब चीज छोड़े आए। लेकिन मूर्तियां तो जाएंगी और ये शास्त्र जाएंगे, वो सब लेके आए। जो यहाँ जयपुर में आदर्श नगर में उन्होंने जो मंदिर बनाया उसमें वो सारी मूर्तियां विराजमान हैं, आप जाके दर्शन कर सकते हैं। और वो बराबर 3-4 लाइनों में इतनी लंबी चौड़ी वेदी पर विराजमान है, तो गिनती भी कर सकते हैं आप कितनी मूर्तियां थी, सब आए हुए हैं। तो उसमें वो चिट्ठी भी आई है जो टोडरमल जी की लिखी चिट्ठी थी, जो उन्होंने अपने शास्त्र भंडार में सुरक्षित रखी थी, वो चिट्ठी भी आई। और वो चिट्ठी आज अभी आदर्श नगर के मंदिर में है।
अभी है। हमें वो चिट्ठी तो हमारे पास है जो टोडरमल जी ने लिखी थी। यदि वो मुल्तान वाले यहाँ नहीं आते और नहीं होती तो नहीं मिलती, वो कहाँ वहीं रह जाती पाकिस्तान में। और यदि वो सात भंडार छोड़ के आ जाते तो वो पाकिस्तान में ही रह जाती। लेकिन वो लाए तो उस चिट्ठी आई। लेकिन जो चिट्ठी उनके पास आई थी और जिसके उत्तर में टोडरमल जी ने वो चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी टोडरमल जी के पास होगी। और टोडरमल जी का सामान तो जब्त कर लिया गवर्नमेंट ने, इसलिए वो चिट्ठी हमको नहीं मिली। जो चिट्ठी आई थी वो चिट्ठी इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो टोडरमल जी के पास, जो टोडरमल जी के पास थी वो नहीं मिली, और जो पाकिस्तान में थी वो मिली। लेकिन उस चिट्ठी में उन्होंने बार बार लिखा कि तुमने जो ये लिखा उसका उत्तर इस प्रकार है। तो इस तरह से वो प्रश्न, उस चिट्ठी में क्या क्या प्रश्न लिखे थे उनका अंदाजा हम कर सकते हैं। लेकिन उनकी स्टाइल क्या थी, उन्हें कितनी विनय पूर्वक लिखा था, टोडरमल जी की महिमा उनकी में क्या थी, वो बात नहीं है हमारे पास। उन्हें महिमा तो आई हो जब टोडरमल जी ने लिखी। टोडरमल जी ने लिखा कि अनेक उपमा योग्य अध्यात्म रस के रोचक भाई श्री खानचंद जी, गंगाधर जी, श्रीपाल जी, सिद्धार्थ दास जी अन्य साधर्मी योग लिखी टोडरमल के श्री प्रमुख विनय शब्द अवधारण करना। कहते हैं प्रमुख विनय शब्द। अब उन्हें कैसे लिखे? ऐसे आजकल लिखते हैं ना, ऐसा योग अभिवादन। मेरा जन्म से ही आदत है, मैं जय दिन जोहार ऐसा कुछ नहीं लिख करके फलाना यथा योग्य अभिवादन, यथा योग अभिवादन। अभिवादन में छोटा हो तो छोटे के योग, बड़ा हो तो बड़े के योग, ऐसी पद्धति थी कि जो जैसा हो, क्योंकि वो उन्हें पहचानते नहीं है। यदि हम आपको जानते हो तो लिख सकते हैं खुश रहो, सुबह शुभाशीष, ये लिख सकते हैं प्रणाम, नमस्कार, चरण स्पर्श। जानते हो तो हम सब लिख सकते हैं ना उसके योग्य, लेकिन वो जानते ही नहीं है। लेकिन उनका परिचय उससे मिला तो उसे उन्होंने यथा योग विनय शब्द का प्रयोग किया उन्होंने कि मेरे प्रमुख विनय शब्द अभिधारण करना। जो भी यथा योग विनय होती है उसके वो आप करना। फिर अपन लिखते हैं अत्र कुशलम तत्रास्तु। एक वाक्य यह अत्र कुशलम तत्रास्तु, और दूसरा एक वाक्य और चलता था उभय अत्र सम। अब तो भूल भाल गए होंगे लोग। पहले चिट्ठी लिखना सिखाते थे तो एकदम अत्र कुशलम तत्रास्तु और उभय अत्र सम, यानी यहाँ कुशलता है और तत्र माने वहाँ भी कुशलता होगी। यहाँ है और वहाँ कुशलता होगी। उभयत्र समय दोनों जगह एक सी पोजीशन हो। उभयत्र समय दोनों जगह और ये एक सी हो, और यहाँ भी कुशलता है और वहाँ भी कुशलता, उसका भी संक्षिप्त रूप था। अब तो वो सब गायब हो गया है। अब तो कोई कुछ लिखता नहीं है, तो लेकिन वो लिखते हैं, ये बहुत मार्मिक शब्द है। यहाँ यथा संभव आनंद है। अब यहाँ यथा संभव पूरा तो नहीं कह सकते हैं, आनंद नहीं है वो भी नहीं कह सकते हैं। और तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। अब ये जो पूरा मोक्ष मार्ग इसमें आ गया, पूरा समय सार इसी पंक्ति में आ गया। तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से, चिदानंद चिद माने होता है ज्ञान दर्शन, और आनंद, अब मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ज्ञान दर्शन, इस दर्शन में सिद्धांत में ज्ञान दर्शन बोलते हैं, ज्ञाता दिष्टा आत्मरा। और अध्यात्म में ज्ञानानंद बोलते हैं। माने दर्शन गुण को हटा के आनंद गुण को साथ में लगाया जाते हैं। तो चिदानंद माने क्या? चिद माने ज्ञान दर्शन, ज्ञानानंद से चिदानंद ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि ज्ञानानंद में अगला ज्ञान और आनंद आते हैं, और चिदानंद में
ज्ञान और दर्शन दोनों आते हैं और आनंद आ गया तो वो सिद्धांत की भी हो गया और अध्यात्म भी हो गया। और चिदानंद घन, आत्मा ज्ञान का घन पिंड है ना, ज्ञान दर्शन और आनंद का घन पिंड, तो चिदानंद घन। इस पंडित टोडरमल जी का जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा, उसके 8 साल पहले लिखा गया, पत्र में लिखा गया शब्द है चिदानंद घन। जो शब्द है उनका वो इतने पहले लिखा गया था। अभी जो उम्र के संदर्भ में जो कहते हैं ना कि वे 27 वर्ष के थे कि 28 वर्ष के थे, तो यदि उनकी मृत्यु सन 1824 में सिद्ध की है मैंने, तो 24 में मानते हैं और 47 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गमन की, ऐसा लिखा है क्लियर एक किताब में। तो 47 वर्ष के थे यदि वो सन 1824 में, तो 11 में कितने होंगे? विक्रम संवत 11 में, 24 में तो 14 वर्ष घटा दो, 47 में से 14 घटाओ तो 37, 33, 34 हो गया ना, 33-34 वर्ष के थे वो। तो 33-34 वर्ष में उन्होंने ये चिट्ठी ली। यदि हम उनकी 27 वर्ष 28 वर्ष मानते हैं तो उसमें से घटाओ फिर, तो वे 5-4 वर्ष के रह जाएंगे। 14 वर्ष के, 27 वर्ष में 14 वर्ष के, 27 में 13 घटा 14 वर्ष, तो 14 वर्ष, तो 14 वर्ष की में इतने विद्वान भी हो गए थे, ये नहीं माना जा सकता है। और मान भी लो, प्रतिभा का तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन सारी दुनिया में फैल जाना, वहां तक खबर पहुंच जाना, उनके पास लोगों को पूछना, उत्तर जाए तो उन्हें प्रमाणिकता से कहना और उनकी लिखी चिट्ठी को शास्त्रों के जैसी पढ़े जाना, ये संभव नहीं था। तो अपने आप ही ऐसे सिद्ध होता है कि कम से कम उस वक्त वो इतने प्रौढ़ता तो आ गई थी। तो चिदानंद घन के अनुभव से तो वही आत्मा का अनुभव हो गया ना, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। अब देखो, जिसकी वृद्धि चाहिए वो तो पर्याय है, तो उसे सहजानंद बोला। और जो वो जिसके आश्रय से बोला वो ज्ञानानंद घन, वो त्रिकाली ध्रुव, वो भगवान आत्मा है ना, वो द्रव्य माने उस द्रव्य, उसके आश्रय से सहजान, उसके अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। तो सहजानंद, अब जो आ जाएगा, अपनी सहज की धारा चल रही है ना, एकदम सहज हो जाओ। क्या हमने इतना प्रयत्न किया और फिर आनंद आ गया और चेहरे पे 3 सल पड़ रहे हैं और आनंद आ, सल वाला आनंद नहीं, एकदम सहजता से होना चाहिए। वो तत्व ज्ञान सहजता से स्वीकृत होना चाहिए। यदि भगवान आत्मा का दर्शन होगा तो उसको सारे जगत का स्वभाव एकदम सहज बने स्वीकार होगा, क्योंकि उसे सर्वज्ञता का ज्ञान होगा, वितरागता का पता होगा। सर्वज्ञ वितरागी भगवान ने जो बात जानी, अब उसमें कुछ बदला, एकदम एक पक्की श्रद्धा हो जाए कि उसमें कोई बदला बदली संभव ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये कैसे संभव हो सकता है कि हम असहज रहे, टेंशन में रहे? क्यों? कुछ हो ही नहीं सकता। तो कोई विकल्प खड़ा नहीं रह सकता। क्यों? कि वो जब हो ही नहीं सकता है। लेकिन भूमिका की कमजोरी के कारण ज्ञानियों को भी विकल्प होते हैं, तो वो उसमें वो नहीं होती है उतनी ताकत। वो यदि हो गया, विकल्प हुआ काम, तुम्हारा तुम फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हो जाओ, और भी हो गए भाग्य से सहज ही, तो खुशी है ही। हम तो भावना थी, और नहीं भाई तो हम जान जाएंगे कि भाई फेल हो गए तो पिता तुम्हारा आशीर्वाद फला नहीं, हम क्या करें। ये तो फेल पास होना तुम्हारी योग्यता पर निर्भर करता है, और आशीर्वाद तो कोई अच्छा ही दिया जाता है, बुरा तो दिया नहीं जाता। तो ऐसी भूमिका में कुछ हो जाए तो उससे उसकी सहजता खंडित नहीं है।
कदाचित किसी कोई बड़े दिए तो आंख में आंसू भी आए तो भी सहजता खंडित नहीं होती है। वो अंदर से वो सब जानता है ना। अभी होता है आखिरकार कि देखो जब आप प्लेन में वहीं आपका कोई पुत्र पिता स्वर्गवास हो गया तो उसमें दुख तो आपको उस वक्त भी होता है, लेकिन उस वक्त आपको सारी व्यवस्था की चिंता होती है। कभी लाश को कहाँ ले जाऊं, कैसे ले जाऊं, क्या करूं, तो सब विकल्प होता है। क्या अभी प्लेन खड़ा होगा तो उतरूंगा तो क्या, ये सब हर बात की मेरे उसमें वो बिल्कुल कोई शोक नहीं करता, सारी व्यवस्था में जुटा रहता है। और जब सब निबट जाता है और घर पे शांति से आता है तो फिर उसे रोना आता है। तो वो सहजता उसे वस्तु का स्वभाव ख्याल में आया ना, तो कहते सहजानंद की वृद्धि चाहिए। अब ये सहजानंद की वृद्धि, सहजानंद की प्राप्ति क्यों नहीं लिखा, सहजानंद की पूर्णता क्यों नहीं लिखा? सहजानंद की प्राप्ति माने समय दर्शन की प्राप्ति, सहजानंद की वृद्धि माने समय की प्राप्ति, सहजानंद की वृद्धि माने निर्जरा की प्राप्ति, और सहजानंद की पूर्णता माने मोक्ष। जो सहजानंद की उत्पत्ति का नाम संवर, सहजानंद की वृद्धि का नाम निर्जरा, और सहजानंद की पूर्ति का नाम मोक्ष। तो वो कहते हैं कि समय उनको मुल्तान वालों को वे मिथ्या दृष्टि नहीं कहना चाहते। यदि सहजानंद की प्राप्ति कहते हैं तो तुम्हें सहजानंद की प्राप्ति अभी नहीं है, ये सिद्ध होता है। वो सामूहिक बात है ना, कोई एक की बात थोड़ी है। जो चिट्ठी लिख रहे हैं वो 5 आदमी का नाम है, इन्हें वो जानते नहीं है। एक होगा संबंधित, एक नहीं भी होगा। तो वो सहजानंद की वृद्धि एक ऐसा शब्द है कि हम तुमको ज्ञानी तो मान रहे और वृद्धि हो गए, तुम्हारी विशुद्धि में वृद्धि हो गए। मोक्ष की बात तो अभी हो ही नहीं सकती है। तो हमने सहजानंद की वृद्धि शब्द बहुत सोच समझ के लिखा। आगे आएगा उसमें ऐसे भी प्रश्न हैं कि जो एक सम्यक दृष्टि के शायद नहीं हो सकते, और उसे पंडित जी को मालूम, पंडित जी ने ऐसा लिखा। आप कैसी बात करते हो कि प्रत्यक्ष होता तो ऐसा तो संभव है ही नहीं। प्रत्यक्ष तो ज्ञान के भेद है, ये तो श्रद्धा के भेद ही नहीं है। तो उन्हें इतना पता चल गया कि इसको सम्यक दर्शन होता है वो प्रत्यक्ष होता है पुरुष, फिर प्रत्यक्ष पुरुष तो ज्ञान के भेद है। और तो सम्यक दर्शन की बात है, इसमें तुम प्रत्यक्ष पुरुष की बात कैसे पूछ रहे? तो इतने ना समझ थे, हर सैद्धांतिक बात में ऐसी गलती थी उनकी। तो वो तो जानते कि खुद ही करे ऐसी भूल कैसे कर रहे, कोई ज्ञानी कैसे कर सकता है। तो वो ये भी जानते लेकिन नहीं समझ। तो भी सामान्य परंपरा समझे ना, ये जानकर इससे ये भी हम नहीं मान कह सकते हैं कि वो सब समझ नहीं थे, कि वो कोई समझ नहीं थे। और ये भी नहीं कह सकते हैं क्यों कि आगे के प्रश्न ऐसे आएंगे कि जिस प्रश्न में उनका अज्ञान सिद्ध होता है। जैसे मान लो एक प्रश्न वहां से आता कि हम सर वहां जाए भगवान से प्रार्थना करें तो हमारा काम हो जाएगा, बोले तो हमारा काम हो जाएगा कि नहीं? तो क्योंकि भगवान तो नेमियों की कुछ करते नहीं। कृष्ण आया, अब पंडित जी ने जवाब दिया कि हाँ हो जाता है। क्यों कि वो कुछ करता नहीं, ये बात तो सही है, भगवान कुछ करते नहीं है, लेकिन उनके भगत कुछ देवता होते हैं तो वे आकर के करते हैं। यानी ऐसे करके हम करने का पोषण करते हैं। और ये बात कैसी है कि मंदिर में आकर के एक आदमी की जेब कट गई, तो मंदिर में गया और भगवान की भक्ति करने लगा, ऐसा करने लगा। अब उसकी समस्या है क्या करे, कहाँ जाए, जेब में कुछ पैसा ही नहीं है, तो कोई साधन से कहीं जा सकता है, गाँव में कोई परिचित नहीं है, पैसा नहीं रहा तो आप समझे ना। तो मान लो कि वो कुछ ऐसा बोल रहा है मंदिर में कि क्या करूंगा, ये समझ में नहीं आता है, ये करके। तो कोई साधन में भाई वहाँ हो तो सुने तो मुझे भैया भाई साहब क्या बात है, क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई बोलो, आप बोलो। वो बताए
फिर वो क्या घर पे चलो भोजन करो, ये करो वो करो, फिर का टिकट ला देता हूँ, बैठ के आराम से चले जाओ, सब मेकअप का कर्जा नहीं ले सकता हूँ। नहीं तुम घर से भेज देना ना पैसा, तो कहते कर दी ना सहायता। तो ऐसे देवता भी कर सकते हैं, क्यों? तो वे यहाँ हो, यहाँ आसपास, और अपनी परिस्थिति देख रहे हो, और वो साधन हमको साधन भी समझे, तो उनको भी विकल्प आ सकता है, तो उनकी अपनी मर्यादा में वे भी कर सकते हैं। तो इससे हम उसका पोषण नहीं करें, ऐसे हो जाता है। आखिर क्या बेचारा वो बचने को जा रहा था कि भगवान कुछ नहीं करते, उनका भीतरागी स्वरूप समझने को जा रहा था, इसलिए मुझे ऐसी मांग नहीं रखनी चाहिए, ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए, तो तुमने उसको चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करे भगवान, ऐसा कर दिया ना, ऐसा कर दिया ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, सहजानंद की वृद्धि चाहिए। तो इस तरह उन्होंने अनुभव की में जो सहजानंद पैदा होता है, अनुभव की वृद्धि तो कह नहीं सकते हैं, पर वो एक दफे हो गया तो हो गया। उसमें सहजानंद की वृद्धि माने शुद्धि की वृद्धि माने निर्जरा, वो बात इसमें से पूरा मोक्ष मार्ग, पूरा समय सार निकलता है, पूरा मोक्ष मार्ग निकलता है। स्थिरानंद घन के अनुभव से और सहजानंद की वृद्धि चाहिए, मनुष्य सहजानंद की वृद्धि स्थिरानंद घन के अनुभव से होती है। देखो इस तरह से उन्होंने पहली पंक्ति में एक तरह से पूरा मोक्ष मार्ग उन्होंने बता दिया। आगे का पत्र अपन कल पढ़ेंगे। इस तरह से अपन ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी का आरंभ किया है। बहुत ही मार्मिक पत्र है, इसमें आत्मा के अनुभव की बात बताई है, जो आगे आएंगे।